बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। फुल कोर्स सीरीज़ में आज आपके लिए लेके आए हैं कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग का। मेरा नाम मोहम्मद उमर मुनीर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, कोर्स कंटेंट्स क्या होगा, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हम फॉलो करेंगे इस कोर्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री रिक्विजिट। इस कोर्स के लिए जो प्री रिक्विजिट है, यानी जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए, अकाउंटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट होने चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कोर्स कंटेंट्स इस कोर्स के क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो इश्यूज़ हैं, ये क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, ये सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, इस सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉस्ट के यूजेस क्या हैं और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, यानी कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो हम यूज़ करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, कॉस्ट को किस तरह क्लासिफाई करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह फॉलो की जाती है और उसकी मदद से हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स, जो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो पहला कंपोनेंट है मटेरियल का, उसके बारे में डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में बात की जाएगी, यानी मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है उसको किस तरह हम उसकी कॉस्टिंग किस तरह करेंगे। और दूसरा जो एरिया होगा वो मटेरियल कंट्रोल का होगा, जिसमें हम मटेरियल प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम क्वांटिटी ऑर्डर, जितनी हमें क्वांटिटी ऑर्डर करनी है वो और जब ऑर्डर करनी है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट जो कि लेबर का है, उसकी अकाउंटिंग के बारे में हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग फॉर लेबर में। इसमें लेबर किस तरीके से हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं कॉस्ट को, और लेबर को क्लासिफाई किस तरह करते हैं, इसके डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं, लेबर कॉस्ट में जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं, जो पेरोल टैक्सेस हैं, वो हम किस तरह इंकॉर्पोरेट करते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर लेबर में। जो थर्ड कंपोनेंट है कॉस्ट का, थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का, वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसकी कॉस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट इश्यूज़ क्या हैं, जिसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एलोकेशन डिस्कस करेंगे, एलोकेशन के बाद इसकी अपॉर्शनमेंट हम डिस्कस करेंगे और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे। यानी पहले हम उनको एलोकेट करेंगे, फिर उनको अपॉर्शन करेंगे और फिर उसकी प्रोडक्ट के ऊपर एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। देन प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम्स की हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो पहला सिस्टम है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग सिस्टम जो कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर बेस करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हम किस तरह करेंगे, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का होगा, जिसमें कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होती है और होमोजीनियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाती हैं। उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है बिज़नेस के अंदर और हर डिपार्टमेंट या हर प्रोसेस की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और प्रोडक्ट को असाइन की जाती है। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह, और प्रोसेस अकाउंट्स को भी हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे कि हर प्रोसेस का एक अकाउंट हम
जो प्रिपेयर करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग का है, ये भी एक तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग की ही एक्सटेंशन है, जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, उनकी कॉस्टिंग किस तरह की जाती है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है एडवांस कॉस्टिंग टेक्निक्स का। इसमें बेसिकली 2 से 3 टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग, ये 3-4 टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से थोड़ी सी हट के हैं। तो इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ये हमारा एडवांस कॉस्टिंग टेक्निक्स का उन इश्यूज़ पे डिस्कस करेगा जो कि ट्रेडिशनल से थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो होगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का होगा। ये जो चैप्टर है यहाँ से हम एक लिंक क्रिएट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर। तो ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 किस्म के कॉस्टिंग अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग जिसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जिसको हम फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट जो चैप्टर इस कोर्स का होगा वो कॉस्ट बिहेवियर का होगा, जिसमें हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, और उसका एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या मूवमेंट है एक्टिविटी के साथ, उसमें एक्टिविटी लेवल ऑफ द बिजनेस के बढ़ने से या कम होने से कॉस्ट के बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा पूरा कोर्स का कंटेंट होगा जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग को फोकस करेगा। रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक जो हमने यूज़ करनी है इसके अंदर, जो पहली टेक्स्ट बुक है वो बड़ी मशहूर किताब है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग मैड्स एंड यूजरे की। इस किताब को हम यूज़ करेंगे, इसके डिफरेंट चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स को हम फिर अपने डिस्कशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक और किताब जो हम यूज़ करेंगे वो है जी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, गैरिसन एंड नॉरीन की। इस किताब से भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प लेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और ख़ास तौर पे जो इसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो भी हम यूज़ करेंगे अपने लेक्चर्स के दौरान। जी बहुत एडवांस किताब है जिसके अंदर एडवांस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, वो है मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बाय कॉलन डरूरी। इस किताब को भी हम अपने साथ साथ बिल्कुल लेके चलेंगे। ऑब्वियसली इस किताब के अंदर से बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन ख़ास तौर पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसके ऊपर ख़ास तौर पे जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, ये इस किताब से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा ICMA पाकिस्तान की जानिब से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को भी हम देखेंगे कि उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या मैटर्स हैं। कुछ रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, जिसमें डोनाल्ड कीसो की अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय विलियम हॉका बैटनर, इन ऑथर्स की बुक्स हैं। ये इनका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सेक्शन है या मैनेजरियल अकाउंटिंग का सेक्शन है वो इन बुक्स में से हम यूज़ करेंगे और इन बुक्स को फिर हम अपने रूटीन जो एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करेंगे ख़ास तौर पे और पावर पॉइंट स्लाइड्स इन दोनों बुक्स की हम अपने लेक्चर्स के अंदर एम्बेड करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स, और जल्दी आपके लिए इस कोर्स पे हम वीडियोस लेके आएंगे और आई होप कि ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम। लिहाजा आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस तरह की लर्निंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें और आपके लिए मज़ीद नॉलेज और स्किल में इजाफ़ा हो सके। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।